जय भीम साथियों। एक कहावत है, मुफ्त का चंदन घिस मोरे नंदन। और उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर अब चंदन घिसने की नौबत आ रही, क्योंकि बिजली के दाम दिल्ली में आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में 10% बिजली खरीद के ऊपर बिजली कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं, और जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि करीब करीब 6.5 से 7% की भारी वृद्धि पिछले जुलाई से लेकर के और अभी तक हुई है। एक साल में करीब करीब 2 बार बिजली कंपनियों ने, दिल्ली की बिजली कंपनियों ने बिजली खरीद के नाम पर रेट बढ़ाए। मैं हमेशा कहता था कि ये मुफ्त का जो नाम पर ये जो लूटमारी हो रही है, ये एक ना एक दिन ये जरूर दिल्ली की जनता के गले में भी लटकेगी, और जो मुफ्त के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ये उनके गले में भी बहुत भयंकर तरीके से लटकने वाली है ये बीमारी। बिजली मुफ्त के नाम पर 200 यूनिट तक सब्सिडी दिल्ली सरकार के हजारों करोड़ रुपए हर महीने बिजली कंपनियों को देना, उन बिजली कंपनियों को जिनको कि ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ये लगातार कहते थे जब अब सत्ता से बाहर थे, अन्ना आंदोलन के समय कहते फिरते थे कि शीला दीक्षित बिजली कंपनियों से हिस्सा लेती है, जो सब्सिडी वो 200 यूनिट तक 50% देती थी, उसमें उसका हिस्सेदारी है, भ्रष्टाचार है। और इन्होंने 50% बिजली के रेटों में पर यूनिट कम करने का वादा करके इन्होंने वो शीला दीक्षित की जो 200 यूनिट पे 50% सब्सिडी थी उसको बढ़ा करके इन्होंने 100% कर दी, 200 यूनिट तक पूरी तरह मुफ्त कर दी। दिल्ली वालों को लगा कि ये मुफ्त है कंपनियों की तरफ से, लेकिन ये मुफ्त है दिल्ली सरकार की तरफ से, जो दिल्ली सरकार का पैसा है, जो दिल्ली सरकार के बजट का पैसा है, जिसमें कि हजारों नौकरियां निकाली जा सकती थी, जिसमें कि हजारों टीचर भर्ती किए जा सकते थे, जिसमें कि दिल्ली के में पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी की जा सकती थी, जिसमें कि दिल्ली के बारिश के पानी के निकास की व्यवस्था बेहतर की जा सकती थी। वो पैसा इन्होंने बिजली कंपनियों को मुफ्त के नाम पर दे दिया। और ये आज हालात ये हैं कि आज 10% से ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं, 2 बार बढ़ चुके हैं 2023 जुलाई से लेकर के, और अभी तक के 2 जुलाई 2024 तक 2 बार रेट बढ़े हैं। अब सवाल इस बात का है कि इन्होंने जब सत्ता में आए थे, इन्होंने एक बेहतर गवर्नेंस की, एक नई राजनीति की एक सपना भारत दिल्ली के लोगों को दिखाया। इन्होंने बताया भ्रष्टाचार मुक्त, और जो भ्रष्टाचार का पैसा बचेगा वो दिल्ली के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, दिल्ली के लोगों के बच्चों को, स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को बढ़िया बेहतर शिक्षा मिलेगी। इन्होंने बताया कि दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे। इन्होंने बताया कि दिल्ली को झीलों की शहर बना देंगे। इन्होंने बताया कि तमाम जो सफाई कामगार या जो ठेके पे कामगार हैं उनको, उनकी जीवन को बेहतर करने के लिए उनकी नौकरियों को पक्का करेंगे। मगर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज जब ये आज कम से कम 3 बार ये 11 साल 12 साल की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने अपने शासन के काल की तरफ, 12-13 साल की तरफ, अब आ करके लग रहा है कि जैसे दिल्ली के लोग ठगे गए। और दिल्ली की जनता जो इनको मानती थी कि ये फ्री बिजली पानी के नाम पर दे रहे हैं, और मैं विरोध करता था कि भाई फ्री बिजली पानी के चक्कर में मत पड़ो। पिछली बार मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2020 में चुनाव लड़ा नई दिल्ली से, और मैंने कहा वहाँ की जनता को, गरीबों को कहा कि भाई मुफ्त की बिजली पानी मत मांगो, मुफ्त की महिलाओं को उसमें टिकट के पैसे मत मांगो कि 10 रुपये का टिकट फ्री कर दो। इनसे बोलो कि हमें रोजगार दो, एक परिवार को 50,000 रुपये मासिक इनकम की गारंटी करो दिल्ली के लोगों की। जो पैसा आप हजारों करोड़ रुपया वहाँ डीटीसी का पैसा बिल में भर रहे हो, आप बिजली के नाम पर वहाँ पर कर रहे हो, वहाँ पानी फ्री के नाम पर आप कर रहे हो, और घोटाले जम के हो रहे हैं। अभी इन्होंने क्या किया, दिल्ली में ना तो पानी, बारिश का पानी निकालने की इन्होंने व्यवस्था की, जो निकास हो जाए। बारिश पड़ती है थोड़ी सी, जहाँ लोग समझते हैं भयानक गर्मी से वो
प्रार्थना करते हैं कि भैया किसी तरह बारिश हो जाए, लेकिन जब बारिश पड़ती है तो थोड़ी सी बारिश में दिल्ली में लबालब पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है, नदी, यहाँ के नाले इस तरह उफान पे आ जाते हैं कि जब वो वापस घरों में पानी घुसता है। यहाँ पर पुलिया टूट गई, यहाँ पर बवाना में एक नहर की जो पुरानी थी, अव्यवस्थित तरीके से इन्होंने पूरी तरह काम किया। और अब दिल्ली के लोग पूरी तरीके से असहाय हैं। इन्होंने हजारों करोड़ रुपया जो दिया उसमें SC ST का फंड्स भी था, उनके जो स्वरोजगार के स्किल डेवलपमेंट के पैसे थे, उन पैसे को भी ये खा गए। और अब इनके गले में बीमारी लटक गई है, क्योंकि जो इनका भारत इंडिया अलायंस के जो मेन पार्टनर था कांग्रेस, उसने भी आज आवाज़ उठा दी है। बढ़ते बिजली के दामों में, दिल्ली के बढ़ते दामों के विरुद्ध उसने भी आज आवाज़ उठा दी है। BJP ने भी आवाज़ उठा दी है। और हम जैसे भी लोग अब इनसे मांग कर रहे हैं कि बिजली के जो रेट बढ़ाए आपने, उनको तुरंत वापस लिया जाए। और देखिए, मैं तो बार बार इनको, दिल्ली सरकार को मैंने बहुत बार चिट्ठियां लिखी, बहुत विरोध किए, बहुत प्रोटेस्ट किए कि जो आपने 2013 में और 2015 में जो आपने मैनिफेस्टो बनाया था दिल्ली में, जब दिल्ली की जनता से आपने वोट मांगा था, तो आपने उसमें लिखा था कि आप दिल्ली के अंदर ये जो प्राइवेट बिजली कंपनियां इनकी नाक में नकेल डालेंगे और आप 50% पर यूनिट बिजली का बिल कम करेंगे। अगर रेट आप कम करते बिजली का पर यूनिट, तो वहाँ पर तमाम वर्गों को उसका फ़ायदा होता और बिजली कंपनियों का मुनाफा कम होता। और दिल्ली के जो आप 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा पर महीने इन बिजली कंपनियों को देते हो, दिल्ली सरकार का जो हमारा पैसा है, हमारे रोजगार का, स्वरोजगार का, पढ़ाई का, हमारे आगे बढ़ने का, व्यवसाय करने का, तरक्की करने का जो पैसा है उन बिजली कंपनियों को आप दे रहे हो, वो नहीं देना पड़ता। उससे दिल्ली के नौजवानों को रोजगार मिलते, विद्यार्थियों को और बेहतर एजुकेशन मिलती, अच्छे टीचर भर्ती होते, लेकिन आपने वो पैसा वहाँ पर दे करके दिल्ली की जड़ों को खोखला कर दिया, दिल्ली वालों के साथ धोखा किया। आपने 2000 लीटर पानी फ्री देने के नाम पर आपने दिल्ली में वो हालत कर दी कि इस गर्मियों में आपने देखा कि लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर बैठे। पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हुई, क्योंकि आप फ्री के नाम पर जिन बड़े लोगों से आपने पैसा लेना था, कोठी वालों से बिजली के पानी के पैसे लेने थे, वो नहीं ले पाए। वहाँ फ्लैट वालों से जो दे सकते थे पैसे, उनसे नहीं लिए, और इसीलिए पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई। पीने के पानी का शॉर्ट हो गया और लोग पूरी गर्मी में त्राहिमाम करते रहे। और आपने जो पैसा बिजली कंपनियों को और पानी में बर्बाद किया, वो वहाँ पर देखने में लगा कि DTC में भी जो आपने हाल किया कि वहाँ पर आपने महिलाओं को मुफ्त कर दी 10 रुपये की टिकट, वहाँ पर वो आज DTC की हालत बड़ी दयनीय हो गई है और DTC बुरी हालत में अभी पहुँच गया है। और दूसरी बात ये कि जो आपने बिजली और पानी के नाम पर रेट कम करे, उस पर दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं हो पाया। वहाँ पर पानी के निकास, सीवर और तमाम व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कि थोड़ी सी बारिश में पानी पूरी तरीके से भर जाता और पूरी तरह अव्यवस्था फैल जाती है। और उसी के साथ साथ आपने दिल्ली जो आपने वादे किए थे कि ठेकेदार कर्मचारियों को पक्का करेंगे, वो पक्के नहीं हो पाए, क्योंकि दिल्ली सरकार पैसा तो वहाँ दे रही है, लालाओं को दे रही है, हर महीने हजारों करोड़ रुपया फ्री के नाम पर उनको दे रही है, और आपने उनको पक्का नहीं करा, जिससे कि बेचारे आज भी वर्षों से ठेकेदारी पर वो काम करने को विवश हैं। आपने इसी तरह वहाँ पर शिक्षा के अंदर कम से कम हजारों करोड़ रुपए, आपने 1 लाख करोड़ के ऊपर आपने वहाँ पर लगा दिए लगातार। उसमें पुरानी बिल्डिंगों का रेनोवेशन के नाम पर आपने खर्च कर दिए, लेकिन आपने वहाँ टीचर भर्ती नहीं करे। वहाँ पर आपने संगमरमर लगा दिए उन स्कूलों में, जिन पुराने स्कूलों में जो सामान्य स्कूल थे, जिसमें कि पुताई होकर के और बढ़िया वो काम चल जाता था, जिसमें सामान्य फर्श था, जिसमें सामान्य डेस्क थे, जिसमें कि कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन वहाँ स्कूलों में पढ़े हुए हमारे समय के तमाम ज़्यादातर बच्चे IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने, वो देश के राजनेता बने, वो कर्मचारी बने, वो कहीं कहीं पर उन्होंने अपने काम करे, बेहतर जीवन जिया उन स्कूलों में शिक्षा ले करके। लेकिन आपने उन स्कूलों को थोड़ा बहुत ठीक करने की बजाय
आपने उन स्कूलों को संगमरमर लगा करके और उन्हीं पुराने स्कूलों के कमरों को एक एक कमरे के 24 लाख से लेकर के 30 लाख रुपए तक का आपने उसमें एक कमरे का बजट बना करके और वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के नाम पर, रेनोवेशन के नाम पर वो पैसे बर्बाद कर दिए। और स्कूल मर्ज करने के नाम पर कम से कम 50 सरकारी स्कूल आपने पिछले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल मर्ज करके उनको प्राइवेट लालाओं को देने की आपने उसमें पूरी तरीके से तैयारी कर ली। और इसी तरीके से तमाम मुफ्त के देने के नाम पर आपने दिल्ली को बुरी तरह से उसमें फंसा दिया। ना रोजगार है, ना यहाँ पर तरक्की है, ना यहाँ पर पानी का निकास है, ना पीने का पानी है। अब बिजली भी इतनी महंगी हुई है कि लोगों को बिजली से भी अब त्राही त्राही करने का समय आ गया है। तो इसीलिए देखिए, अब आपके जो आपने फ्री में ये जो 10-12 साल आपने राजनीति करके ये 3 बार आप इसमें दिल्ली की सरकार में चुन करके आगे, भारी बहुमत से चुन करके आगे हो मुफ्त के नाम पर। अब वो मुफ्त का कलंक आपके गले में लटकने वाला है, भयंकर तरीके से लटकने वाला है। यही दिल्ली की जनता जो मुफ्त के नाम पर आपकी वाई वाई करती थी, आप जो बने बैठे थे, दिल्ली के बेटे बने बैठे थे जिस मुफ्त के नाम पर, यही दिल्ली वाले यही अब त्राही माम कर चुके हैं। और यही आपको अब दौड़ा दौड़ा करके दिल्ली की सरहद से बाहर भेज करके आएंगे, क्योंकि आपने राजनीति में आए थे करप्शन खत्म करके एक बेहतर, एक आधुनिक आज दिल्ली का निर्माण करने के लिए, दिल्ली के लोगों को रोजगार देने के लिए, दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको आपने मुफ्त का लालच दे करके उनको आपने एक तरह से पंगु बना दिया। अब उनको लगता है कि रोजगार नहीं चाहिए, फ्री की बिजली, फ्री के पानी और फ्री की डीटीसी की बस से काम चल जाएगा, लेकिन वो चलने वाला है नहीं, क्योंकि रोजगार ही सबका, सब चीज़ों का वो है, उसका तमाम उसका उत्तर है कि रोजगार होगा तो वो अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे, सब कुछ हासिल कर पाएंगे और एक बेहतर देश बनेगा, बेहतर राजधानी बनेगी और बेहतर देश बनेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अब जो फ्री का आपने लालच लोगों को लगाया, अब वो लालच आपको लेके डूबने वाला है। दिल्ली वाले तो ऑलरेडी बेचारे डूब चुके हैं उस फ्री के लालच में, और अब आपका नंबर है। अब जो आने वाले चुनाव हैं ये 2025 के, वो फिर अब आपको भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए साथियों, इस पे आपकी क्या राय है, इस पे अपनी राय रखें, वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें और चैनल को लाइक करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।